हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि क्यों डिसिप्लिन बहुत ऊपर है मोटिवेशन से, क्यों आपको मोटिवेशन नहीं ढूंढना चाहिए और आपको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच को प्रिफर करना चाहिए लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एकेडमिक फील्ड में हो, प्रोफेशनल फील्ड में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो। लेकिन ये एक बहुत ऑब्वियस बात है कि खुद को डिसिप्लिन रखना उतना आसान नहीं होता है बहुत से लोगों के लिए। और क्या तरीका है खुद को डिसिप्लिन रखने का, कैसे खुद को डिसिप्लिन रखा जाए, ये एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, बहुत ही वाइड क्वेश्चन है। तो मैं इस चीज को थोड़ा और स्पेसिफिक करूंगा इस वीडियो में और आपको मैं हेल्प करूंगा एज अ स्टूडेंट कि कैसे आप और अच्छे हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं और खराब हैबिट्स जो हैं, जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जो आपका फोकस खराब करते हैं, जो आपको अपने गोल से हटाते हैं, उनको आप कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए, हैबिट्स क्या है। हैबिट्स एक ऐसा बिहेवियर है जो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और वो खुद से होने लगता है ड्यू टू योर ट्रेनिंग ऑफ योर ब्रेन। आपका ब्रेन ऐसा ट्रेन हो चुका है उस चीज के लिए कि आपको बहुत ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता है खुद को उस काम को करने के लिए। वो ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि आपका ब्रेन ऐसे वायर्ड हो चुका है उस काम को करने के लिए कि उसे कोई एक्सटर्नल बहुत ज्यादा एक पुश नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली वो उस चीज को करने लगे। और ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है, करेक्ट, आपके ब्रेन के लिए। कोई भी चीज आपको अगर करनी है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैं बात कर रहा हूं, तो हर चीज को ब्रेन बार बार कंप्यूट नहीं करेगा, बार बार वो एनालाइज नहीं करेगा, रादर वो उसके शॉर्टकट्स बना लेगा जिससे कि बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए आप उस काम को करें। ऐसे ही हमारा बायोलॉजिकल जो सेटिंग है ब्रेन की, वो ऐसे ही है कि जो काम आप बार बार करते हैं, धीरे धीरे ब्रेन उसको बिना सोचे बिना समझे जस्ट आउट ऑफ मोमेंटम करने लग जाता है। इस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं काफी कंपनीज, एप्स जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं आपके मोबाइल में। आपको हैबिट ऐसी बन चुकी है कि मोबाइल सामने दिखा, मोबाइल उठाना है, ओपन करना है, फेसबुक खोलना है, स्क्रॉल करना है। आप सोच नहीं रहे हो, ये ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन गई है करने की। तो आप देख सकते हो कि कैसे जो हैबिट्स फॉर्म हो गई हैं बिना ज्यादा कुछ सोचे कि मैं क्यों कर रहा हूं, ये क्या मेरा कुछ टारगेट है इसको करने के पीछे, आप उस चीज को कर रहे हो। दिस इज हाउ योर ब्रेन इज। इसको आप अगर अच्छे वे में यूज करें तो आप सोच सकते हो कि ये कितना पावरफुल है। अगर आप सही हैबिट्स को फॉर्म करेंगे तो डिसिप्लिन की जो मैं बात कर रहा था उसको इंप्लीमेंट करना कितना ईजी रहेगा। अब हैबिट्स के बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, बहुत कुछ बोल सकता हूं, बट मैं इस चीज को थोड़ा स्पेसिफिक रखना चाह रहा हूं। एक बहुत फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट्स, और ये बुक आई विल ओनली रिकमेंड जो आप में से प्रोफेशनल्स हैं वो इसको पढ़े तो ठीक है। स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को मैं एज सच रिकमेंड नहीं करूंगा, काफी आपका टाइम जा सकता है इसको पढ़ने में। और स्पेशली अगर कुछ महीनों में आपके एग्जाम्स हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये बुक्स पढ़ें। बट इसका एक पॉइंट जो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी एकेडमिक लाइफ में, वो मैं आपको शेयर करता हूं, वो मैं आपको बताता हूं। कोई भी चीज करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल क्यू, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई चाहिए होता है। और अगर वो आपके सामने ही रखा है तो आपके लिए और इजी हो जाता है उस चीज को करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मोबाइल का एग्जांपल देता हूं मैं फिर से। आप अपने सिस्टम, अपने टेबल पे बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल आपने साइड में ही रखा हुआ है। जैसे ही आपका माइंड थोड़ा सा भी टायर्ड होगा, थोड़ा सा भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपने पढ़ाई की और आपका ध्यान मोबाइल पे गया या कुछ नोटिफिकेशन आया, आउट ऑफ हैबिट आप उसको खोलेंगे, स्क्रॉल करने लग जाएंगे, 10 मिनट टाइम वेस्ट कर देंगे, आधा घंटा, 1 घंटा भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं, वो पूरा आप पे डिपेंडेंट है ना। अगर मोबाइल आपके सामने ना हो, आप इस चीज को ट्राई कीजिए, आप अपने मोबाइल को अंदर कहीं रख दीजिए, आप कबर्ड में बंद कर दीजिए मोबाइल को, ठीक है। और फिर एक दिन आप स्पेंड कीजिए वैसे, आपको फील होगा कि आप कितना कम मोबाइल यूज कर रहे हैं। और जो आप मोबाइल यूज कर रहे थे वो मैक्सिमम टाइम इसी वजह से था कि सामने रखा है, अचानक से थोड़ा थक गए, थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया, आधा घंटा, मोबाइल दिख गया, मोबाइल उठा लिया, कोई नोटिफिकेशन आ गई, मोबाइल उठा लिया। ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो आपको कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट कर रहा है आपके काम में,
इस चीज को आप खत्म कीजिए, उसको कैबिनेट के अंदर रख दीजिए, कबर्ड के अंदर रख दीजिए। मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ, आप उसको साइलेंट मोड में करके आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लैपटॉप की स्क्रीन है उसी के पीछे रख दीजिए, लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे, ताकि आपको दिखे ही नहीं। आप इसको कीजिए 1-2 दिन, आपको पता चलेगा कि आप ड्रास्टिकली आप जो मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते हैं वो रिड्यूस हो गया है। तो सामने जो आपको चीजें दिख रही हैं उनके लिए आप बहुत केयरफुल रहिए। जो वर्क स्पेस होते हैं, प्रोफेशनल वर्क स्पेस, जब आप आगे काम करेंगे कंपनीज में, तो आपकी टेबल सेटिंग कैसी है, आपका वर्क स्पेस कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपकी टेबल पे रखा हुआ है सामने, आपके सामने आपके काम की चीजें होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। ये सब चीजें जो आपको एक स्टिमुलाई दें कि लेट अस डू समथिंग इन दिस डायरेक्शन। अगर आपके सामने एक चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है और आप ऐसे ही दिन भर घूम रहे हैं, 100% आप जाएंगे उसको खोल के खाने लग जाएंगे। वो चिप्स का पैकेट नहीं होता अगर वहां, तो आई डोंट थिंक कि आप उसको खरीदने अलग से बाहर जाते, वो पैकेट खरीद के लाते और खाते। वो जितना आपके सामने, जितना एक्सेसिबल, जितना ऑन योर फेस होगा, आप उस चीज को उतना करना चाहेंगे। आपको एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है वो बहुत इजीली मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, जो भी चीजें आपका टाइम किल करती हैं, जो आप मानते हो कि नहीं ये हैबिट मेरी ठीक नहीं है, आप एनालाइज कीजिएगा इसको, जो मेरी पढ़ाई इफेक्ट कर रही है, उस चीज के लिए जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है आप उसको हटा दीजिए। चाहे वो आपकी खराब फूड हैबिट्स हो, चाहे वो मोबाइल हो, या कोई और भी चीज ऐसी हो जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है इंप्लीमेंट करने के लिए, बहुत इसके लिए कोई आपको अलग से कुछ प्लान नहीं करना है। सिंपली आप उसको अपने आंखों के आगे से हटा लीजिए, जहां आप पढ़ते हैं, जहां आप रहते हैं, वहां से उसको अंदर छुपा लीजिए कहीं कबर्ड के अंदर, ठीक है। और उसको निकालिएगा जब, तो वापस फिर वहां रख दीजिएगा। इसको आप 1-2 दिन ट्राई कीजिए, आप समझ जाएंगे कि एक छोटी सी हैबिट है बट कितनी पावरफुल है। दूसरी चीज, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मानता हूं मैं, जो मेरा खुद का इम्प्लीमेंट और खुद का टेस्ट किया हुआ ये फंडा है, ये मैं आपसे शेयर करता हूं। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी, उसका नाम था स्त्री। इट वॉज अ हॉरर कॉमेडी काइंड ऑफ मूवी, और इसमें एक लाइन थी, ओ स्त्री कल आना, इफ यू रिमेंबर दिस लाइन। ये एक ऐसी चीज है जो बाद में जब मैंने अलग तरीके से सोचा इस बारे में, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज इससे निकल के आई, जो आप अपने पढ़ाई में और अपने काम में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इससे आपकी हैबिट्स बहुत अच्छे से फॉर्म होंगी। मैं बताता हूं क्या इसमें होता है। मूवी में क्या था, ब्रीफली शॉर्ट कर देता हूं मैं आपको। कोई एक भूत है समझ लीजिए, और वो एक हॉन्ट करने जाती है विलेजेस को और घरों को, और लोग लिख देते हैं कि वो स्त्री कल आना। तो वो ज्यादा सोचती नहीं है, वो जाती है, उसको पढ़ती है और वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे आती है, वही पढ़ के वही जाती है, फिर आती है, फिर पढ़ती है, फिर जाती है। तो यही साइकिल रिपीट होती रहती है। वो हॉन्ट नहीं करती है किसी को, क्योंकि लिख दिया है कल आना, तो चली जाती है। आप मानो या मत मानो, बट आपका ब्रेन भी ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रूफ कर दूंगा मैं आपको अगले कुछ मिनट में कि कैसे आपका ब्रेन इसी तरह से काम करता है। आप अगर अपने ब्रेन को या खुद को कोई एक बड़ा सा टास्क देंगे और बोलेंगे ये करना है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं अंदर आपको पता होगा, आपके ब्रेन को भी पता होगा कि इट्स अ बिग टास्क, और एक अंदर से आपको आवाज आएगी कि ज्यादा हो गया थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोले मैं आज से रोज 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, या रोज 20 घंटे पढ़ाई करूंगा, या 18 घंटे पढ़ाई करूंगा, समझ सकते हैं आ रही आवाज कुछ की ज्यादा हो गया थोड़ा, इतना रोज नहीं हो पाएगा। तो कोई भी बड़ा टास्क आप अचानक से अपने ब्रेन को देंगे डेली करने के लिए, तो ये इजी नहीं है। आप भले ही सोच सकते हैं उस मोमेंट पे कि नहीं नहीं मैं करके रहूंगा, मैं जान लगा दूंगा, बट उससे 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद आप रियलाइज करेंगे कि इतना भी आसान नहीं है। 1-2 दिन आप पढ़ लेंगे, इतनी देर आप कहेंगे भाई बहुत ज्यादा टाइम पढ़ लिया यार, रेस्ट करता हूं मैं एक दिन अब, है ना, जो कि ठीक नहीं है, बट ऐसा होता है। किसी को एवरेस्ट चढ़ना है तो अचानक से वो ये नहीं कह सकता कि चलो मैं घर बैठा हूं, कल मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा। उसके लिए धीरे धीरे छोटे जो माउंटेन्स हैं उनको क्लाइम किया जाता है, उसके लिए ट्रेन हुआ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो स्किल, वो एप्टीट्यूड डेवलप होता है कि वो कोई एक बड़ा टास्क ओवरकम कर सके। इसी तरह से अगर आप कोई चीज खुद को बोलेंगे कि ये मैं डेली करूंगा आज से,
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप में से मैक्सिमम लोग, आप में से क्या, कोई भी, इवन मेरे साथ भी, किसी के साथ भी ऐसा होगा कि वो उस चीज को नहीं कर पाएंगे, चाहे वो अच्छी हैबिट इंक्लूड करने की बात हो या खराब हैबिट छोड़ने की बात हो। आप क्या कीजिए, आप बोलिए मैं बस आज इसको नहीं करूंगा। कोई खराब हैबिट अगर आपको छोड़नी है तो बोलिए बस मैं आज इसको नहीं करूंगा, कल से मैं इसको पक्का करूंगा, 100% मैं कल करके ही रहूंगा, बस आज के दिन नहीं करूंगा। उससे होगा क्या, इट इज अ ईजियर टास्क फॉर योर ब्रेन टू डू। वो इजीली इस टास्क को कर सकता है। एक दिन अगर आपको बोला जाए कि भाई कोई आपको मोबाइल में फालतू के जो एप्स हैं, सोशल मीडिया एप्स और जो भी चीज आपका टाइम वेस्ट करती हैं, वो आपको नहीं करना है, केवल आज, इट इज वेरी मच डूएबल बाय एवरी वन ऑफ यू। कल पक्का करूंगा मैं। जब नेक्स्ट डे होगा तो सेम बात आप खुद को बोलिए, बस आज नहीं करूंगा, कल 100% करूंगा। और यही चीज को आप रिपीट कीजिए। जब ये करते करते आपको 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन हो जाएंगे, आपको रियलाइज होने लग जाएगा कि इट इज वेरी मच इनटू माय हैबिट नॉट टू यूज दैट। कोई मोबाइल है, कोई ऐप है, उसको यूज ना करना मेरी हैबिट में आ चुका है। अब ये ऑटोमेटिकली होगा और ये और भी इजियर होगा, क्योंकि आप जो भी टारगेट सेट करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जब आपका ब्रेन उसे कंप्लीट कर लेता है तो एक डोपामिन रिलीज होता है, एक हैप्पीनेस रिलीज होती है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होती है, जो आपको और मोटिवेट करती है उसको करने के लिए। अगर आप एक बड़े काम को, इसीलिए छोटे छोटे कामों में बांटा जाता है कि जैसे आप छोटा काम कवर करेंगे आपको एक पुश और मिलेगा कि चलो यार ये हो गया, अब नेक्स्ट चीज में पकड़ता हूं, रादर देन एक बड़ा काम आप ले लेंगे सीधा ही, जिसके कोई आप डिवीजन नहीं करेंगे काम के। तो उसी तरीके से ये है, कोई हैबिट छोड़ने को आप एक बड़ा काम मत मानिए, उसको छोटे छोटे हर डे में डिवाइड कर लीजिए कि आज मैं इसको पक्का नहीं करूंगा, कल 100% करूंगा। और यही चीज खुद को आप डेली बोलिए। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद आपको इजी होगा, एक तो क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको अच्छा फील होगा हर दिन कि चलो यार आज नहीं हुआ, मैंने नहीं किया वो काम, मैं नहीं देखा वो ऐप, जो भी चीज वो हो। और इसी के साथ अगर आपको कोई अच्छी हैबिट भी इंक्लूड करनी है तो उसके लिए भी आप सेम चीज कीजिए। आपको 18 घंटे पढ़ना है, 17 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे ही पढ़ना है, रादर देन सेइंग कि मैं सीधा 10 घंटे पढ़ूंगा रोज, आप छोटा टारगेट सेट कीजिए कि बस आज मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, कल मैं आराम से सोऊंगा, कल नहीं पढ़ूंगा, मैं आज ही पढ़ूंगा बस 10 घंटे। ये कीजिए आज के दिन। फिर सेम चीज को कल कीजिएगा। जब नेक्स्ट डे भी आप उठें कि चलो आज बस मैं 10 घंटे पढ़ लेता हूँ, 12 घंटे, कल से मैं पढ़ूंगा ही नहीं, कल पूरा सोऊंगा। इसी चीज को आप रिपीट करते रहिए, आपको अच्छा भी लगने लग जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जब आप, जो आपका टारगेट है, जो आपकी पढ़ाई है, आपने कंप्लीट की, ऑब्वियसली यू विल फील अकम्प्लिश्ड। और नेक्स्ट डे आप अंदर ही और पुश्ड होंगे कि आज भी पढ़ूंगा। ऑल्दो आप खुद को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कल मैं सोऊंगा, कल नहीं पढ़ूंगा, बट आपको मन में पता है कि कल भी आप ये करोगे, आपको और मोटिवेटेड और पुश्ड फील होगा वो करने के लिए। छोटी सी 2 चीजें बताई है मैंने आपको इसमें। पहली, कि जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका टाइम वेस्ट करती है, उसको हटाइए अपने आंखों के सामने से। और ऐसी चीजें जो आपका टाइम प्रोडक्टिव करती हैं, प्रोडक्टिव यूज करवाती हैं, मेनली एकेडमिक्स रिलेटेड, उनको अपने आंखों के सामने रखिए। और दूसरा चीज जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि वो स्त्री कल आना। तो आई होप आपको ये 2 छोटे से टिप्स एकेडमिक लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इनसे बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपके टाइम, आप कैसे अपना टाइम यूज कर रहे हैं उसमें, और कैसे अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी गोइंग टिप्स दिए हैं मैंने आपको 2, जो आप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं और 101% आपको इसमें रिजल्ट दिखेगा।